गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमको भक्ति मार्ग पर आना ही था तो हमसे इतने सारे पाप और गंदे काम क्यों कराए प्रभु ने। और भगवान ने भक्ति मार्ग लाया तो पूरी तरह से क्यों आपने नहीं खींचा। भगवान को माना कहाँ भगवान? आप तो अहंकार को भगवान मानकर दोष भगवान पर दे रहे हो। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या आपने माना भगवान को अपना स्वामी? आपने माना भगवान को सर्व सृष्टि का कर्ता विधाता? अगर ऐसा मान लेते तो दोष हो ही नहीं सकता था, पाप हो ही नहीं सकते। अहंकार की ही महल में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान रहते हैं और अज्ञान से आरोप भगवान पर कर रहे हो। गलती कर रहे हो। दासत्व का बहाना पहने हो और स्वामी पर दोष लगा रहे हो। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी वासना, दो क्षेत्र रच दिए उन्होंने। खेल है, कबड्डी का खेल है ना। एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर खिलाया जाए, टीचर खिलाए तो दो पक्ष रख देगा, एक बीच में पाला खींच दे। आपको बराबर बोलना है, इधर जाना है, सांस नहीं टूटनी, यहां तक आ गए आप, जय को प्राप्त हो गए। ये सृष्टि भगवान का एक खेल है। दो विभाग रख दिए गए, एक सत और एक असत। आपको असत में जाना है, लेकिन सत का चिंतन नहीं छोड़ना, असत आचरण नहीं करना। निकल के आ गए, महात्मा हो, भगवान के दास हो, उसी में फंस गए तो आउट। इसमें खेल खिलाने वाला जो खेल खिला रहा है, तुमको सामर्थ्य भी तो वही दे रहा है, विवेक भी वही दे रहा है, उसी का खेल। और सही पूछो तो उसके सिवा कुछ है नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम अपनी सत्ता माने हुए पांच भौतिक शरीर को लेकर के अपने स्वरूप का परिचय ना होने के कारण अज्ञान की धरा में देहाभिमानी जीव भोगों में विचरण करता है, भगवान को दोष दे रहा है। तुम्हारी आत्मा ही तो भगवान है, और कौन है? तुम जाना अपने स्वरूप को, कहाँ जाने। तो ये दोष वृत्ति पहले हटाओ और शुद्ध शरणागति में आओ, तब ज्ञान और विज्ञान और भक्ति और प्रेम तब जान पाओगे। तुम अपने को शरीर मानते हो, अंदर से देखो। कभी आपने सोचा कि पांच भौतिक कमरे में मुझे आकर के रखा गया है? इसमें हमको केवल केवल सत्कर्म करने की चेष्टा करने का आदेश है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अब भगवान की आज्ञा न मानो और भगवान को दोष दो। अगर आप ऐसे हो जाते हो कि नाथ, अब आप जो कुछ होगा आज से आपकी तरफ से होगा, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं, आज से संकल्प रहित होता हूं, अगर पाप हो जाए तो मैं बता देना कि पाप होता है अशुभ वासनाओं का आकर्षण, भोगों का चिंतन, भोग तृष्णा, भोग चेष्टा, यही तो पाप करा रही है। तो ये कहां से होता है? देहाभिमान से होता है। देहाभिमानी भगवान और गुरु और संत और महात्मा और शास्त्र पर दोष आरोपित करता रहता है, समझ पाता नहीं। अगर समझ जाओ तो अभी महात्मा हो जाओगे, घंटा दो घंटा थोड़ी लगेगा, 150 वर्ष थोड़ी लगेंगे। 1 मिनट की बात है, केवल चिंतन बदल जाए तुम्हारा, और उसी के लिए तो अभ्यास किया जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर वो बात समझ में आ जाए तो अभी शेर का बच्चा शेर ही होता है। सच्चिदानंद का तू अंश है तो सच्चिदानंद है, कब भोगों में फंस गया? तेरी गलती है, अहंकारवश देहाभिमानी पुरुष। बिना पुरुष भाव के भोग हो सकता है क्या? तो फिर दोष भगवान को क्यों दे रहे हो? गलती आप पकड़े खड़े हो, कोई छुड़ा दे, ये वृक्ष हमको पकड़े हुए है, तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख कहेगा। अरे तू ऐसे छोड़, वृक्ष तेरे को थोड़ी पकड़े, तू पकड़े हुए है। ऐसे ही बंधे कीर मरकट की नहीं, तूने जड़ता पर अपना तदात्म कर लिया। ये जड़ ही तो है शरीर, इस पे तदात्म कर लिया। तिने अंतःकरण पर तदात्म कर लिया। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकल सती। दोष भगवान पे भैया बड़ी गलती बात है, बड़ी गंदी बात है। अगर निर्दोष होना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। नाथ मेरे से गलती हो गई, अपनी गलती से निज ज्ञान राम पर धरे। कैसी बात करें भाई? यही तो है ना सत वाक्यों का दुरुपयोग। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कह रहे भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? सब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पिटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन होकर के देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख क्लेश अशांति जन्म मरण नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में, और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाएगी। अभेद स्थिति, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। बिल्कुल अभेद स्थिति, चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी सुदिन रे एक रहे नंदलाल आ गया ना।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आ गई है भेद स्थिति। सिद्धांत से नहीं चलोगे, केवल सुनी सुनाई बातों से आरोपित करोगे तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। अगर आपको भगवान ने तुम्हें फंसाया तो तुम कौन हो, उत्तर दे सकते हो तुम कौन हो? अगर सही उत्तर दे पाओ तो अभी तुम्हें बता दें कि तुम कौन हो। भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। तुम वही हो, वही तत्त्वमसि, दूसरा नहीं है, तुम वही हो। अब भूल करके अपने को तुम शरीर मानो, इंद्रिया मानो, मन मानो। तदात्मिकी हो ना मन में, इंद्रियों में, भोगों में। अब सब गंदी बात हो गई, सब गलत बात हो गई। ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। कथा कहानियां अध्यात्म तक पहुंचाने के लिए, अध्यात्म में ना जाओगे तो आपके सिवा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आप ही आप हैं। चाहे इधर कहो आप, चाहे इधर कहो आप, बात एक ही है। जब तक दो हैं तब तक अभी दृष्टि सही नहीं है। एक ही तत्व है, जिधर जाओ उधर। कहाँ पाप है, कहाँ अकर्म है, कहाँ विकर्म है? ये अज्ञान की धरा, बच्चा ज्ञान की धरा में हो। गुरु ने जो नाम दिया खूब डट के जपो, भगवान से रो कि नाथ मेरे ज्ञान का प्रकाश कर दो, जिससे मैं समझ में आवे। अभी तक हम आपको गलत मानते रहे, आप कृपा करो मुझे समझ में आ जाए गलती क्या है। बंदर जो है ना, छुहारे के लोभ से ऐसे सांकरे घड़े की तो उसमें हाथ डाला और भरपूर छुहारा पकड़ लिया। अब वो ऐसे घसीटता है, उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया, फिर घसीटता है, प्रयास करके देखता है नहीं निकलता है, और वो प्रयास करना बंद कर देता है और वो मार डंडे बोरे में बंद करके ले जाता है। अब बोलो क्या, किसकी किसकी गलती है? ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोग को हमने ऐसे पकड़ लिया। अब कह रहे भगवान छुड़ा दे, गुरु छुड़ा दे, हमें किसी ने पकड़ लिया, माया ने बांध लिया, भगवान ने क्यों माया में बांध, ये सब प्रपंच वो बोलने लगता है। अरे तू देख पहले, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये छुहारे हैं, और 5 इंद्रियों से तूने पकड़ लिया। बंदर की भांत काल तुझे पीट करके नष्ट करके अगले जन्म में डाल देता है। चाल को समझ, तू विषयों को छोड़ और अंतर्मुख हो। ऐसा खजाना आनंद का है कि आप लौट पड़ोगे गुरु चरणों में और भगवान की बलिहारी जाओगे। हे सदगुरु स्वरूप भगवान, मैं भूला हुआ था, आज मैं पा गया, आज मैं जान गया, निहाल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? पहले नाम जप करो जो गुरु ने मंत्र दिया, तिलक लगाए हो तो जरूर वैष्णव होगे, किसी न किसी गुरु के शरणागत होगे। जो गुरु ने नाम दिया खूब डट के जपो। जो नाम मिला है वो सब सच्चिदानंद भगवान का है। गुरु कौन है? सच्चिदानंद भगवान है। बस छोड़ो सारी झंझट, नाम रूप, और डट के चिंतन करो, अभी आ जाओगे लाइन में। साक्षी रघुवंशी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम कैसे जाने कि हम पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है और वो हमसे खुश हैं? जब उनकी आज्ञा का पालन हो, निरंतर भजन होने लगे, तब जान लेना कि गुरुदेव इष्ट समस्त संत महात्मा हम पर प्रसन्न है। जब हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले और निरंतर भजन का प्रयास करते रहें, कोई भी गंदे आचरण हम में रह न जाए। जो गंदे आचरण है ढूंढ ढूंढ करके हम उनके प्रति जलें और अपने आराध्य देव से रोएं, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। गुरु की कृपा उसके ऊपर है, हरि की कृपा उसके ऊपर है। अभी साधक है पर वो असहनीय हो रहे हैं, उसके लिए उसके विकार, और खूब भजन का प्रयास कर रहा है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि असहनीय हो रहे हैं ना, तो वो छूट जाएंगे। और जो केवल ऊपर से और अंदर से सब गलत, वो बहुत लंबा समय, गलती को गलती मान लो, ठीक हो जाएगा। दुखी हो, गलती मानकर उसके ताप से जलो, तो भगवान तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। पर जो हर्षित होकर गलतियां पाप करता है, वो कैसे भक्त हो सकता है? वो कैसे भगवत मार्ग में चल सकता है? तो हरि गुरु का वही सच्चा भगत है, वही सच्ची सेवा कर रहा है, वही उनकी प्रसन्नता का हेतु है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनका चिंतन करे। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है, हमारे आचरण ठीक है, तो हम पर गुरु प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है, सबकी हमारे ऊपर कृपा है। पूजनीय भाई जी महाराज का अगर आपने जो प्रवचन दिए थे वो मैंने सुना था, तो उसमें शरणागति के 7 सूत्र आपने बताए थे जी। तो उसमें वो आखिरी में कहा था कि जो शरणागति का अंतिम पड़ाव रहता है वो प्रभु खुद पूर्ण कर देते हैं, अब आपको पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्वामी जी की प्रथम पड़ाव से लेकर के अंतिम पड़ाव तो पूर्ण प्रभु ही कर लेते हैं। इसमें बात यह है कि अहम जो है ना, वो बना रहता है। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं सत्य मार्ग पे चलता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं कभी असत आचरण नहीं करता। ये सूक्ष्म अंदर बना रहता है, और जब तक ये सूक्ष्म भाव भी नहीं मिटेगा, तब तक हमारी पूर्ण शरणागति नहीं होगी। पूर्ण शरणागति होती कि मैं शरणागत हुई, भाव भी अंतर ध्यान हो गया,
अब केवल शरण ही शरण रह गया। समझ रहे हो ना? ये वही करते हैं, वो आके बैठ जाते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपके अहम की जरूरत है। क्या जरूरत है? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। अभी है अहम, ये इसमें चल रहा है। और जहां ये अहम आगे बढ़ा, मैं प्रभु का हूं, अब आगे बढ़ा, सब छूटा इसमें ना। मैं किसी का नहीं, कोई मेरे काम का नहीं, मैं किसी के काम का नहीं, पूरा सृष्टि का नाना तो खत्म हुआ। इसके बाद जब सामने आया तो मैं लीन हो गया। मैं लीन क्या हो गया? चित चोर है, चुरा लिया, इसको क्यों बकाया, मैं क्यों रखे हो, लाओ इधर। तो केवल प्रभु बच गए। मैं प्रभु का हूं, ये भी बात खत्म हो गई। अब केवल प्रभु है। अब जैसे मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी भक्ति बढ़ावे, प्रभु मेरा सुख संविधान करे, ये चाह रहेगी। और जब ये मैं प्रभु चुरा लेंगे ना, तो ये भी सब खत्म हो जाएगा। अब तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब ना उसको ये मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये भी खत्म। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। ये स्थिति जानते हो क्या हुई? वो शास्त्र के अनुसार कर्म हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। वो विषय त्याग किए बैठा है तो कोई बात नहीं, विषय सेवन कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा है तो कोई बात नहीं, अकेला बैठा है तो कोई बात नहीं। बोले क्या हुआ? हुआ क्या? बोले ऐसे रहस्य में उसकी स्थिति हो गई कि इन सब बाहरी प्रभाव से खत्म। अब वो अहम जो था वो प्रभु ने ले लिया। अब उसके अंदर ये भी भान नहीं रह गया कि मैं प्रभु का हूं, केवल प्रभु ही है। ये काम प्रभु करते हैं, चाहे ज्ञान से रिझा लो, चाहे योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति से। जैसे एक श्लोक में कह रहे हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। अब एक शब्द, किसी से भी हमें किसी भी तरह का दोष नहीं रखना, संबंध नहीं, दृष्टि नहीं, क्रिया नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां। अब हम क्या करते हैं? इस श्लोक का गान करते हैं, पर किसी से काम का संबंध है, किसी से क्रोध का संबंध है, अंदर उस व्यक्ति का चिंतन करके द्वेषात्मक जलन कर रहे हैं, रागात्मक जलन कर रहे हैं। कोई वस्तु अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई क्रिया अनुकूल, कोई प्रतिकूल, ऐसे ही हमारा पूरा जाल फैला हुआ है। अद्वेष्टा नहीं हो पाए, हम श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं चल पा रहे। हो गई ना? अगर प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो जो बचा ना वो अद्वेष्टा बचा ना। अब मैत्रः करुणैवस्य, सबसे मित्रता का व्यवहार करो, पर निर्ममो, सब पर करुणा का भाव रखो, निरहंकारा, बड़ी बात है। सेवा करो, सबकी प्रियता की बात करो, लेकिन ममता ना होने पावे। जो तुम्हारे पास बुद्धि बल सामग्री है ये भगवत स्वरूप सेवा के लिए है, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार ना होने पाए कि मैं इस पर करुणा कर रहा हूं। और आपकी स्थिति सम होनी चाहिए, दुख सुख में समान, और आप क्षमावान होने चाहिए। चाहे जितना आपको कोई परेशान करे, आपके हृदय में क्षमा रूपी बल जागृत होना चाहिए। अब एक श्लोक उतार लो, पूरी गीता का सार आपके हृदय में आ जाएगा। कोई भी, मय्येव एवं मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, पूरा जीवन इसी में लगे अपने लोग, नहीं लगे? तुम केवल प्रतिकूल का त्याग कर दो, अनुकूलता तो छा जाएगी, दैवी संपदा तुम्हारे में छा जाएगी। हम प्रतिकूलता के कारण ही श्री कृष्ण अनुकूलता को जान ही नहीं पा रहे हैं ना। अगर हम अपने मन के गति के अनुसार चलेंगे तो प्रतिकूल ही आचरण करवाएगा, भगवत विमुख आचरण कराएगा, शास्त्र विरुद्ध, देख लो ना। और अगर हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमें जलाएगा, ये हमें क्लेश देगा। और यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्प। वो ये बात सुन, हमारे द्वारा प्रतिकूल आचरण बिल्कुल कदापि कभी भी कहीं भी किसी से भी नहीं होना चाहिए। इस पर पूरी दृष्टि जमा दो, अपने आप सब ठीक हो, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो। ये कठिन लगे तो फिर एक बात में लगा दो, हमें केवल नाम स्मरण करना, बस। वो उधर भी सब ठीक कर देगा, इधर भी सब ठीक कर देगा, आपकी सारी अनुकूलता ला देगा, प्रतिकूलता खत्म कर। एक केवल बस मां मनुस्मर,
अव्याव्रत भजनात् अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, फिर योगक्षेम वो कह रहे हैं मैं करवा दूंगा। करवा क्या दूंगा? हो ही जाएगा। तो कुछ तो पकड़ लें। अगर उधर प्रतिकूल से वर्जन में ना पकड़ पाओ कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं बननी, तो हम तुम्हें सामर्थ्य बताते हैं। भगवान कह रहे अनन्य चेता सततम, सब बात बन गई। एक चीज पकड़नी पड़ेगी, कोई एक परमार्थ की कोई एक बात पकड़ लो, पूरा का पूरा साम्राज्य परमार्थ का आ जाएगा। बहुत बातें हम एक साथ धारण नहीं कर सकते, कोई एक बात पकड़ो जो सबको ले आवे। तो सबसे सार बात इसमें लगी कि अगर हम भगवत स्मरण पर पूरा जोर दे दें, सद्गुणों को और दुर्गुणों को दोनों को हटा, केवल भगवत स्मरण, वो दुर्गुणों को हटा देगा और सद्गुणों का राज्य फैला देगा। और सद्गुणों का सबसे बड़ा लाभ यही कि भगवत स्मृति हमारी चलती रहे, अखंड स्मृति चलती है। तो ये स्वीकार कर ले,